शहर में पूरब अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता था और पतंग बेचने और बनाने का कारोबार किया करता था। हर साल वो मकर संक्रांति के समय खूब सारे पतंग बनाता और हर पतंग के सीजन में कुछ पैसे कमा लेता। लोग अच्छी इच्छा से पतंग खरीदते और बड़ा मन लगाकर पतंग उड़ाते। लेकिन धीरे धीरे कई और पतंग वालों ने अपने व्यापार वहीं खोल दिए और वो सस्ते और प्लास्टिक के पतंग और मांझा बेचने लगे। ये दूसरे लोगों के पतंग के व्यापार से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। लगता है अब पतंग का कारखाना बंद करके हमें कुछ और करना होगा। क्या अभी धंधा मंदा चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे व्यापारी नहीं हैं। समय के हिसाब से सब अच्छा हो जाएगा। हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। पूजा की बातों को सुनकर पूरब शांत हो जाता है। उसके पड़ोस में ही सोमेश और रमेश दोनों भाई रहते थे। देखा देखी करके उन्होंने भी अपनी पतंग की दुकान खोल ली थी। इस बार हम पतंग और सस्ती और खूब सारी बेचेंगे। बस आप प्लास्टिक वाले मांझे मंगवा लीजिए। हम इस व्यापार से बहुत पैसे कमाकर शहर छोड़ देंगे। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा नकली और सस्ते पतंग लाऊंगा जो बस दिखने में अच्छे हों, लेकिन उड़ते ही फट जाए। रमेश और सोमेश के पतंग ज्यादा बिकने की वजह से पूरब और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए। रमेश की पतंग की दुकान पर भीड़ लगी रहती, वहीं पूरब के दुकान पर उसके कुछ पुराने ग्राहक आते। पूरब भैया, पतंग दिखाना जरा। पिछले साल जो तुमने पतंग दी थी खूब चली थी। जी ये देखिए, हमारे पास ये नए नए पतंग आए हैं जो बहुत मजबूत हैं। हवा के झोंके के साथ बहुत अच्छे से और ऊपर उड़ने वाले पतंग। भैया, पतंग तो अच्छे हैं लेकिन दिखने में नहीं। आजकल फैशन का जमाना आ गया है। आप कहाँ पुराने पतंग लिए बैठे हैं। तभी वहाँ पर उस व्यक्ति का दोस्त आ जाता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल यही सामने वाले दुकान पर, वहाँ चलकर देख क्या क्या पतंग आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। पूरब की दुकान से वो रमेश की दुकान जाकर पतंग खरीदने लगते हैं। पूरब इस बात से नाखुश होकर दुकान बंद करके चला जाता है। हम कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं? आए हुए ग्राहक भी हमारा पतंग नहीं खरीद रहे। कहाँ जाएंगे हम अब और क्या करेंगे? आप भी सस्ते और प्लास्टिक के पतंग बेचना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ आपकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मैं व्यापारी जरूर हूँ, लेकिन लोगों के विश्वास का व्यापार मैं नहीं करूँगा। हम ऐसे ही अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। पूरब को दुखी देखकर पूजा बाजार से जलेबी और समोसा लाकर उसे खुश करने की कोशिश करती है। पूरब जलेबी और समोसा देखकर खुश हो जाता है और खाने लगता है। अचानक उसने सोचा कि अगर जलेबी और समोसा के आकार का पतंग बनाकर बेचे तो आजकल फैशन है और लोगों को बाहर का खाना पसंद भी है। पूजा, मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। क्यों न हम अपने कारखाने में समोसा और जलेबी के आकार के पतंग बनाकर बेचें। इससे हमारा व्यापार शायद चल जाए। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? और इसके लिए तो बहुत समय लगेगा। तब तक रमेश अपनी दुकान बहुत जोरों शोरों से चलाएगा। पूरब और पूजा अपने दुकान के लिए कारखाने में जाकर पतंग बनाने लगे। समय की कमी होने की वजह से सिर्फ 2000 अलग अलग खाने के पतंग बनाकर उसे बेचने के लिए तैयार करने लगे। रमेश के दुकान के नकली प्लास्टिक वाले पतंग बिकने लगे। लोगों ने प्लास्टिक के पतंग और नकली मांझा खूब सारा खरीद लिया। दूसरी तरफ पूरब ने 2000 पतंग बनाए थे और सारे जलेबी, समोसा, फाफड़ा, ढोकला और कई प्रकार के खाने के आकार के थे। वहीं रमेश के प्लास्टिक के नकली पतंग और मांझे बिक गए थे। आज अच्छी कमाई हुई है। ऐसा ही चलता रहा तो हम इस शहर के सबसे महंगे और अमीर पतंग वाले बन जाएंगे। मजा आएगा। पतंग बेचने के मामले में हमारे आसपास भी कोई नहीं है। फैशन के नाम पर हमने बहुत नकली मांझे और पतंग बेचे हैं। लेकिन नकली मांझों और पतंग से लोगों के हाथ कटने लगे और कलर लगने लगे हाथों में। लोगों की उंगलियों पर घाव होने लगा। इसी के चलते लोग शिकायत लेकर रमेश की दुकान पर पहुँचे। कई सारे लोग वहाँ पर एक ही समस्या लेकर आए।
और रमेश की दुकान के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। कहाँ है बे? आ रहा? ये कैसा नकली सामान बेचा है? इस चीज की भरपाई करो, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। सही कहा तुमने, तुम दोनों भाइयों का इस शहर में रहना भारी हो जाएगा। नकली सामान बेचकर तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। तभी वहाँ पर रमेश और सोमेश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सब खुद ही आए थे हमारे पास, मैं थोड़ी आया था अपने पतंग और मांझे लेकर। तुम खुद आए थे, अब भुगतो। हर एक सस्ती चीज ऐसी ही होती है। और रही बात भरपाई और तुम्हारे हाथों के घाव की, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर दोनों भाइयों ने दुकान बंद कर दी और अपने घर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग निराश होकर अपने घरों की तरफ जाने ही वाले थे कि पूरब और पूजा ने तरह तरह के व्यंजनों के आकार वाली पतंग की दुकान खोली। लोगों ने जब वहाँ पर जलेबी, ढोकला और समोसा के आकार के पतंग देखे तो मानो उनके जख्म अपने आप ही भर गए हो। वो इतने खुश हुए और पूरब की दुकान की तरफ बढ़ गए। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? अरे भाग्यवान, ये हमारी मेहनत का नतीजा है और कुछ नहीं। पूरब और पूजा ने 2000 पतंग बनाए थे और वो सारे ही बिक गए। लोगों की वहाँ पर इतनी भीड़ थी। लोग इतने सारे नए नए व्यंजनों के आकार के पतंग देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मकर संक्रांति का समय आ गया। पूरब के पतंग की दुकान मानो ऐसी चली जैसे कोई लंबी ट्रेन चल रही हो। रमेश और सोमेश की नकली पतंग और नकली मांझे की वजह से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पतंग की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पूरब और पूजा के पतंग सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होने लगे और उनकी अच्छी खासी